दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम बरसाए, ईरान के मिसाइल अड्डे निशाने पर आए, ड्रोन फैक्ट्रियां निशाना बनी, ज़ेरे ज़मीन तनसीबात तक को हिट किया गया। लेकिन अब तेहरान ने एक ऐसी वीडियो सामने रख दी है जिसने एक बुनियादी सवाल दोबारा जिंदा कर दिया है। अगर अमेरिका ने ईरान की जंगी ताकत को जमीन के ऊपर तलाश किया तो जमीन के नीचे क्या कुछ बिछा हुआ है? ये देखें, एक मजबूत ज़ेरे ज़मीन रास्ता और उसके अंदर कतार में खड़े ईरानी ड्रोन। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये ईरान की अपनी फौज की जानिब से दिखाई जाने वाली फुटेज है जिसमें एवी महफूज ज़ेरे ज़मीन तंसीब के अंदर नजर आते हैं। और अब जरा इस तस्वीर को ईरान और अमेरिका के हालिया जंग के तनाजुर में देखें, क्योंकि असल कहानी एक ड्रोन की नहीं है। असल कहानी यह है कि वाशिंगटन ने जिस जंगी ढांचे को खत्म करने की कोशिश की, तेहरान शायद उसी ढांचे का एक हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे महफूज रखे बैठा है। नाज़रीन, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फिजाई सलाहियतें हैं। सैटेलाइट, जासूसी, तैयारे, ड्रोन्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स और ऐसी टेक्नोलॉजी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हदफ तलाश कर सकती है। दूसरी जानिब ईरान की ज़ेरे ज़मीन हिकमत अमली अहम हो जाती है। आपके पास दुनिया का बेहतरीन बम हो, लेकिन अगर आपको मालूम ही ना हो कि असल हदफ कहाँ है तो ताकत का एक बड़ा हिस्सा बेमानी हो जाता है। ईरान ने बरसों में अपने मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़ेरे ज़मीन और महफूज तनसीबात तैयार की हैं। ताज़ा तज्जियों के मुताबिक ईरान के पास जंग से पहले भी ज़ेरे ज़मीन ड्रोन अड्डों समेत एक वसी यूएवी नेटवर्क मौजूद था। और यही वजह है कि ये वीडियो मामूली नहीं है, क्योंकि ये दरअसल वाशिंगटन के सामने एक सवाल रखती है। ये सिर्फ ड्रोन नहीं, एक जंगी फलसफा है। कमांड ट्रेलर को देखिए, यहाँ मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक यूएवी कितना दूर उड़ सकता है। असल मामला है सर्वाइवेबिलिटी का, यानी जंग शुरू होने के बाद ये मशीन जिंदा कैसे रहेगी। अगर इसे आम एयरबेस पर रखा जाए तो सैटेलाइट इसे देख सकता है, रनवे देखा जा सकता है, हैंगर देखा जा सकता है और एक कॉन्संट्रेटेड स्ट्राइक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर यही सलाहियत पहाड़ के अंदर मुंतकिल कर दी जाए तो अमेरिका के लिए मसला तब्दील हो जाता है। अब उसे सिर्फ एक जहाज तबाह नहीं करना, उसे उस जहाज तक पहुंचने का रास्ता तलाश करना है। और यही वो खेल है जो ईरान खेल रहा है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से रवायती फिजाई ताकत में मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए तेहरान ने जंग का मैदान ही तब्दील करके रख दिया। और सबसे बढ़कर अमेरिकी सर्वेलेंस पावर मुकाबला ईरानी डिस्पैशन और हार्डेंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन अमेरिका ने यह भी खेल समझ लिया है। अमेरिका भी जानता है कि ईरान की सबसे अहम ताकत सिर्फ मिसाइल लॉन्चर्स नहीं है, बल्कि वो पूरा नेटवर्क है जो उन्हें महफूज रखता है। इसीलिए अमेरिकी कार्रवाइयों में ज़ेरे ज़मीन मिसाइल्स और ड्रोन स्टोरेज, लॉन्च और प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी शामिल रहे हैं। यानी वाशिंगटन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आसमान में उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराया जाए। असल कोशिश यह है कि ड्रोन जमीन से उड़ने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो ड्रोन आपके ऊपर पहुंच चुका है उसे रोकने की कीमत अलग है, और जो ड्रोन अपने अड्डे से निकल ही ना सके वो जंग के मैदान में आया ही नहीं। यही मिलिट्री लॉजिक भी है। मगर फिर मसला पैदा होता है, अगर अमेरिका इतना कुछ देख सकता है तो ईरान अब भी ज़ेरे ज़मीन अड्डे कैसे चला रहा है? यही वो सवाल है जिसका मुकम्मल जवाब इस वीडियो में मौजूद नहीं है, और यही चीज़ उसे दिलचस्प बनाती है। हम नहीं जानते कि यह मखसूस तनसीब कहाँ है, हम ये भी नहीं जानते कि इसमें कितने यूएवीज़ मौजूद हैं, और इस फुटेज से ये नतीजा निकालना भी दुरुस्त नहीं है कि ईरान का पूरा ड्रोन नेटवर्क महफूज है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, ईरान अब भी ज़ेरे ज़मीन से अपने यूएवी इंफ्रास्ट्रक्चर को जाहिर करने की सलाहियत रखता है, और जंग में भी कभी कभी सिर्फ इतना दिखाना एक अहम पैगाम भी होता है। अब ज़रा अमेरिका के नुक्ता नज़र से देखते हैं। खलीज में अमेरिकी फ़ौजी मौजूदगी बरसों से बड़े और निस्बतन फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस पर इन्हिसार करती रही है, लेकिन हालिया जंग ने इन अड्डों की वल्नरेबिलिटी पर बहस दोबारा शुरू कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खलीज में मौजूद बड़े अमेरिकी अड्डों की कमजोरी को नुमाया किया है, जिसके बाद वाशिंगटन में अमेरिकी फौजी फुटप्रिंट को दोबारा तरतीब देने पर बहस हो रही है। एक तरफ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है, दूसरी तरफ ईरान के पास ऐसा जोग्राफिया है जिसे फतह करना और फिर मुसलसल कंट्रोल में रखना एक बिल्कुल मुख्तलिफ मसला है। ईरान को अमेरिका के बराबर बहरी बेड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इतना करना है कि अमेरिकी मौजूदगी को महंगा, खतरनाक और गैर यकीनी बना दे, और ड्रोन उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हैं। तेहरान जानता है कि अमेरिका को हर थ्रेट का जवाब देना पड़ता है। ईरान ने इस वीडियो में कोई नई सुपर पावर इजाद नहीं कर दी। ये ऐसा हथियार नहीं है जिससे अमेरिका अचानक बेबस हो जाए, लेकिन इस फुटेज की अहमियत कहीं और है। ईरान शायद अमेरिका से ताकत में बराबर नहीं है, लेकिन तेहरान की कोशिश यह है कि वाशिंगटन को कभी ये महसूस ना होने दे कि ईरान को एक ही हमले में मुकम्मल तौर पर खामोश किया जा सकता है। और ज़ेरे ज़मीन ये ड्रोन शायद इसी पैगाम की सबसे खामोश तस्वीर है।
اوپر امریکہ کی طاقت ہے، نیچے ایران کی بقا کی جنگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ زمین ہے جس کے بارے میں شاید سب کچھ ابھی سامنے نہیں آیا۔ فی الوقت اتنا ہی، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔